सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुष्कर पाठक और मैं आज लेकर आ चुका हूँ एक नया चैप्टर नए क्लास का, यानी मैं क्लास 12 का चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि थोड़ा NCERT लेवल पे फिजिक्स अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने की मैं कोशिश करूँगा, जिससे बोर्ड के अंदर बच्चों को अच्छा हो सके। ठीक है, वैसे तो जेई के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हुए यूट्यूब पे, बोर्ड्स के लेवल पे एकदम जितना बेसिकली हो जाएगा NCERT लेवल पे एकदम अच्छे तरीके से उस चैप्टर को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। मतलब 5 से 6 लेक्चर्स के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा, जिससे अच्छे तरीके से वो चैप्टर कंप्लीट हो पाए और आप लोग का बहुत अच्छे से हेल्प हो पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सबसे पहला चैप्टर पड़ जाता है हमारे केमिस्ट्री फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स का चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही अच्छा और प्यारा चैप्टर है। आराम से पढ़ना है। देखो इसके अंदर थ्योरी बहुत है, थ्योरी है और ये लेंथी भी है थोड़ा, और बहुत ईजी है ये। ठीक है, मतलब ज़्यादातर गॉस लॉ हो गया, फिर तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ऑल जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें से यहाँ पे वो कहते हैं क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले वर्ड है जो इलेक्ट्रो, ये वर्ड तो देखो, ये लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन से, यानी चार्ज से है। इलेक्ट्रो क्या दिखा रहा है? चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक्स क्या दिखा रहा है? स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई भी चीज रेस्ट पे होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स कहते हैं। तो चार्ज जब रेस्ट पे होता है और उसकी जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते थे। क्लियर हो गया? जब चार्ज आपका रेस्ट पे होगा और उसकी हम लोग क्या कर रहे होंगे? स्टडी कर रहे होंगे, तब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, बेसिकली हमने क्या समझा कि स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम लोग एक टर्म से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, विच इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज एंड हाउ चार्ज डेवलप। चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चार्ज बनता है। ठीक है, देन इसके डेफिनेशन को भी देखेंगे, चार्ज बनता कैसे। तो जो चार्ज होता है वो बनता कैसे है, ये चीज पहली बड़ी क्वेश्चन आती है कि चार्ज बनता कैसे। मान लो कि हम लोग हो गए, ये कोई टेबल है, मान लो कि ये टेबल है, तो ड्राइंग तो नहीं है ना, ये टेबल है। इस टेबल में, ये टेबल कैसे बना है? बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना है। जैसे कि बहुत सारे एटम्स, यहाँ से एक एटम में इसके अंदर क्या होगा? तुम लोगों को पता होगा, छोटे क्लास में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो बाहर में यहाँ पे क्या घूमते रहते हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे हैं, और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल न्यूट्रल का मतलब क्या है? कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल्स टू होता है निगेटिव चार्ज के। इसके कारण क्या होते हैं? जो हमारे ये चीज एटम है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जब न्यूट्रल होता है तब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज कैसे बनता है? चार्ज इज डेवलप्ड by disturbing the neutrality of atom। किसी एटम की न्यूट्रलिटी को आप डिस्टर्ब कर दो तो चार्ज बन जाएगा। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज का डेफिनेशन जानना जरूरी है। चार्ज कैसे बनता है मैंने बताया। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज चार्ज। सो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है चार्ज का। चार्ज है क्या? तो चार्ज पर लिख सकते हो, इट is a
प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय विच it experiences electric force and magnetic, आपको लिख लेना पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। आप बोले भाई ये डेफिनेशन कुछ समझ में नहीं देख, मान लो कि कुछ मास है, ये मास, अब एकदम ध्यान से समझना, चार्ज पूरा क्लियर रहेगा। मास है, मास किससे बना हुआ? ये मास है, मान लो कि ये एक केजी का मास है, ये मास है, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, ठीक है। अब ये जो एटम्स हैं इनसे मिलकर ये बना हुआ है, एक एटम को हमने लिखा और इसमें था तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन, तुमने पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। इससे क्या पता चला कि ये क्या है? न्यूट्रल है। अभी क्या है? ये न्यूट्रल है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रल। अब क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, इसका जो एक मैं इसमें से क्या करूँगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन निकाल दूँगा। मैंने सोचा कि 1 इलेक्ट्रॉन में निकाल, जैसे ही मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके बाद कितने हो गए? 2 प्रोटॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन को काट दिया, बचा कितना? 1 प्रोटॉन बच गया, यानी इस एटम के ऊपर क्या आ गया तुम्हारा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। समझते जाओ, पॉजिटिव चार्ज। आगे जाके तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है, मान लो कि ये रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बह रही है, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक, अगर इसमें हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को उठाकर फेंक दें, इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? यही रीजन है। इस बात को भी समझने की कोशिश करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुमने फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बहुत जानकारी होगी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बेसिस पे समझो, इसको और डिटेल में तुम समझ जाओगे जब तुम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड और पढ़ोगे। ध्यान से, एक मास था, उससे एक एटम निकाला, उसके इसका एक दो चार्ज थे, 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 प्रोटॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया। फिर उसके ऊपर 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा, क्योंकि 2 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन से 1 इलेक्ट्रॉन गया, न्यूट्रल हो गया, 1 प्रोटॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, 1 प्रोटॉन बचा है, तो उसके ऊपर चार्ज हो गया पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके ऊपर एक चार्ज आ चुका है, और ये चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गया तो एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करना शुरू कर दिया। तो क्या ये चीज ही तो है, प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चार्ज समझ में आ गया, चार्ज क्या है। अब चार्ज को हम लोग डिवाइड करते हैं, चार्ज को हम लोग डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? चार्ज कितने प्रकार का हो सकता है? सब बता सकता है कि चार्ज कितने प्रकार का हो सकता है भाई। चार्ज आपका 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होता है, कैसे समझोगे पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा? पॉजिटिव चार्ज जब कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को काट, 1 प्रोटॉन को काटेगा, 1 प्रोटॉन बचेगा, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, और तुमने 1 प्रोटॉन हटा गया, 1 प्रोटॉन यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे क्या बनता है आपका? पॉजिटिव चार्ज बनता है और नेगेटिव चार्ज बनता है। इतना क्लियर हो गया इसके बारे में, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में, ठीक है। और चार्ज कैसे क्वांटिटी है? चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी चीजें जान ली हम लोगों ने चार्ज के बारे में। चार्ज बेसिकली है क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का डेफिनेशन समझ लिया, चार्ज के बारे में, चार्ज कैसे डेवलप होता है वो टॉपिक यहाँ बता दिया, चार्ज के बारे में बता दिया। एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कितने तरह का होती है वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक और चीज की, क्या कि चार्जेस की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू को देखते हैं, ये कैसे मेजर किया जा सकता है। ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बस याद करने का चीज है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 कूलम मास होता है ना, 31 केजी। ठीक है, केजी मास है इलेक्ट्रॉन का। और चार्ज क्या होगा, चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 1.67 × 10⁻19 कूलम। ये माइनस का चार्ज होता है, ये निगेटिव है। वैसे ही अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की देखते हैं, प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो प्रोटॉन का मास होता है आपका, इसको 1.6 ही रहना, ठीक है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 × 10⁻28 kg, 1.67 × 10⁻28 kg। और आपका जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम पॉजिटिव। दोनों का चार्ज सेम है, बस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। ये चीज़ भी, ये डब्बा तुमको याद है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। छोटी छोटी चीज़ें लिखते जाओ, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें चार्ज के बारे में बता। ठीक है, और आगे देखते हैं, और दो चीज़ें और जान लेते हैं कि चार्ज का डायमेंशन, ये चीज़ बनाना जरूरी होता है। जैसे डायमेंशन तुमने पढ़ा होगा, चार्ज का डायमेंशन मैं निकाल देता हूँ। देखो करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन में। तो चार्ज का डायमेंशन निकालना है तो लिख दोगे चार्ज इक्वल टू IT। IT, ठीक है, क्लियर हो गया। चार्ज इक्वल टू IT, क्लियर। और इसके बाद तुमको चार्ज का डायमेंशन निकालना है। आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर पे। ये हो जाएगा टाइम को t, तो चार्ज क्या हो गया, AT। क्लियर, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT होता है। डायमेंशन हो गया, क्या हो गया, डायमेंशन। और एक चीज बनाना है, बताना है कि एक कूलम की छोटी यूनिट होती है, एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, कूलम, ठीक है, स्टैट कूलम। ये क्या होती है, कूलम की छोटी यूनिट होती है। सुना है, कूलम की छोटी यूनिट है। तो एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। क्लियर हो गया इतना चीज, ये भी चीज समझ में आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और मैं एक वो बताना चाहता था, क्या कहते हैं, मैंने एक चीज इन्वेंट किया, जैसे कि IQ होता है। IQ को यूज करके हम लोग एक चीज बनाते हैं। देखो Q का मैंने तुमको वो बताया, Q क्या होता है, Q होता है तुम्हारा IT। कैसे, I क्या होता है, चार्ज का होता है, ये होता है ये, ठीक है। यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो IT आ जाएगा, IT आ जाएगा, यहाँ पे I है तो IIT। IQ इक्वल्स टू क्या हो गया, IIT। अगर तुम्हारे पास IQ से तुम जाओगे IIT। तो मैंने इन्वेंट किया था खुद से, यूनिट डायमेंशन पढ़ते समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, किसकी, चार्ज की। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, खूबियाँ होती हैं। पहला कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे अगर 1 कूलम है, इसमें कुछ दे दिया तो डेढ़, यहाँ पे भी आधा 0.5 कूलम, 0.5 कूलम, इन्होंने बांट लिया चार्ज को। ठीक है, देखेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट के थ्रू कैसे चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। दूसरा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मास इज नॉट एसोसिएटेड विद चार्ज। हाँ, ये एक बात है कि देखो मास के साथ चार्ज एसोसिएटेड होता है, बस मास, जो मास है वो चार्ज के साथ कभी एसोसिएटेड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी मास तो न्यूट्रल भी तो हो सकता है। 2 कूलम, 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, मास क्या है, ये न्यूट्रल है। लेकिन चार्ज लाने के लिए क्या होगा, मास होना जरूरी है, ये बात। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तीसरा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स। मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या आता है, पैकेट में, पैकेट में। मतलब कभी भी 1.5 कूलम चार्ज नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा तो 1 कूलम, 2 कूलम, ऐसे करके चार्ज मिलेगा ना। सॉरी, ऐसे करके आप ले सकते हो। नहीं सकते, देखो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या प्रेजेंट है हमको,
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ इतना चार्ज। अब क्या होगा, ये ऐसे नहीं बढ़ेगा कि हम लोग इसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर दे उतना चार्ज बढ़ जाए। हमेशा एक पैकेट है, एक का पैकेट, डेढ़ का पैकेट नहीं हो सकता। यानी ये जो चार्ज है ये कैसे बढ़ेगा, Ne के टर्म्स में। और n यहाँ पे क्या है, इंटीजर, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई होल फ्रैक्शन नहीं, कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है, ऑलवेज इंटीजर। ठीक, इंटीजर के वैल्यू में बढ़ेगा। यानी 1, 2, 3, यानी इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई कर जो वैल्यू आएगा वो लिया जाएगा, ना कि 1.5 मल्टीप्लाई हो सकता है इसके अंदर। एक पैकेट फिक्स है, सबसे छोटा चार्ज 1.6, उससे थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लाई करो 12, कितना होगा 2 × 3 3.2। ठीक है, ऐसे करके बढ़ता जाता है। क्लियर हुआ, 3.2 × 10⁻19 ऐसे। चार्ज क्या है, क्वांटाइज यानी पैकेट होता है। अब एक चीज देखो, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने। लाइक चार्ज क्या करता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। समझे, निगेटिव को रिपेल करता है, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ये दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है, ये दोनों रिपेल करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। फिर आता है चार्ज इज इनवेरिएबल। मतलब चार्ज का जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो सकता विद स्पीड, टाइम एंड ऑल। इसके थ्रू चार्ज को कितनी भी चीज़ से फेंक दो, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं। क्लियर हो गई ये प्रॉपर्टी। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, क्या हमेशा लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ये चीज़ सही है। ठीक है, न्यूट्रल और लाइक चार्ज, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हमेशा ऐसा नहीं होता, ये चीज़ सही है, लेकिन किसके लिए है, याद रखना बस कि पॉइंट चार्ज। इसके ऊपर थोड़ा हाई हो जाएगा तो इतना ही रखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको बता रहे हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल। ठीक है, तो क्या होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और ये न्यूट्रल बॉडी है, तो क्या करेगा न्यूट्रल बॉडी, इसके पास भी पॉजिटिव निगेटिव है, तो इसके पास जो निगेटिव चार्ज है वो इस साइड आने लगेगी और पॉजिटिव चार्ज इस साइड आने लगेगी, तो एट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। तो हाँ, न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट करता है, याद रखना। ठीक है, ठीक है, जब जेई कोई की तैयारी करोगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे, सारी चीज़ जानोगे, तो और डीप में इसके बारे में जानोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया चार्जेस इनवेरिएबल। यहाँ तक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो गया क्लियर। इतना याद रखना, चार्ज का चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बस ये हो गया। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, मचाते रहो और एकदम मस्त पढ़ते रहो। बाय।